अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, शेड द सोल्यूशन रीजन। अब हमने इसका पहले सोल्यूशन निकालेंगे और फिर उस रीजन को क्या करना है, हमने शेडिड करना है। बेटे लास्ट अब मेरी वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था, तो उसमें हमने क्या करना है कि ये जो हमें इनइक्वालिटी दी गई है उसको हमने एसोसिएट करना है इसी की इक्वलिटी के साथ। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इक्वलिटी का साइन लगा देना है। और उसके बाद मैंने आपसे इसके सोल्यूशन के लिए क्या बोला था बेटे, हमने सबसे पहले क्या कर देना है, एक्स इंटरसेप्शन लेना है। अब यहाँ पे उसी तरीके से मैं लिखूँगी फॉर एक्स इंटरसेप्ट कि जब हम एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम पुट कर देंगे y इज़ इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या हासिल करेंगे, वी गेट, इस पे जब हमने y को 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 21। ये हो गया बेटे आपके पास 0। और फिर हमारे पास क्या आ गया, 3x इज़ इक्वल टू 21। और इस 3 को हमने फिर कैंसिल करने के लिए 21 के साथ 3 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये 3 से कैंसिल हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई। तो यहाँ से जो है हमें जो पॉइंट हासिल हुआ वो हमने यहीं पे साथ ही लिख देना है। सो द पॉइंट इज़, पॉइंट क्या हुआ, पहले हमने एक्स एक्सिस वैल्यू पुट करनी होती है। एक्स एक्सिस वैल्यू क्या आई आपके पास, 7, और इसका जो वाई वैल्यू है वो क्या आई है, 0। इसी तरीके से बेटे फिर आपने क्या कर देना है, फॉर, पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट किया, फिर आपने वाई इंटरसेप्शन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर वाई इंटरसेप्ट हम क्या कर देंगे, एक्स को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। एक्स इंटरसेप्शन के लिए वाई 0 पुट होगा और वाई इंटरसेप्शन के लिए क्या होगा, एक्स 0 पुट होगा। जब इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, x को 0 करना है, तो फिर x की जगह पे बेटे 0 आ जाएगा और बाकी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 7y इज़ इक्वल टू 21, यहाँ पे आ गया बेटे 7y इज़ इक्वल टू 21। 7 को जो है वो ख़त्म करने के लिए 7 से इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पॉइंट हासिल करेंगे वो क्या करेंगे, सो द पॉइंट इज़, पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है बेटे आपके पास, 0, और इस x की वैल्यू 0 के लिए जो y आपके पास आया है वो क्या आया है, 3 आया है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो टेस्टिंग पॉइंट लेना है वो लेंगे, टेक 0 इंटू 0 0 एज टेस्टिंग पॉइंट। हमने इसको टेस्टिंग पॉइंट के तौर पर जो है वो पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, जो आपको इनइक्वालिटी दी हुई है, इस टेस्टिंग पॉइंट को हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। इस इनइक्वालिटी में टेस्टिंग पॉइंट का पुट करने का मतलब क्या है, हम एक्स एक्सिस को भी 0 पुट करेंगे और वाई एक्सिस को भी 0 पुट करके देखेंगे कि क्या ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे बेटे मैं इनइक्वालिटी यहाँ पे लिख रही हूँ, 3y ग्रेटर देन 21। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 0, और यहाँ पे y भी क्या हो गया, 0। तो अब ये 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन 21, तो 0 इज़ ग्रेटर देन क्या हो गया, 20y। तो क्या ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है। अब देखते हैं कि आंसर क्या दे रहा है, 0 जो है वो 21 से ग्रेटर है, जो कि क्या है, फॉल्स है। तो अब हमने इस फॉल्स में जो है, जो हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है वो कैसे ड्रा करना है कि बेटे उसी तरीके से पहले आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं, ये प्लस और ये माइनस। इसी तरीके से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस। और यहाँ पे उसी तरीके से बेटे हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से दूसरी साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर जो है वो प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे फिर -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट था बेटे वो क्या था कि हमने एक्स एक्सिस पे जो है वो लाई कर रहे थे। जब एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो फिर वो ये वाली लाइन होती है। अब इस लाइन में हमारा क्या आंसर आया था हमारे पास कि x की वैल्यू क्या आएगी, 7, और y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, और x की वैल्यू 7, वो कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला जो हमारे पास पॉइंट हासिल हुआ है वो हासिल हुआ है 7 एंड 0।
और जब हमने y की एक्सिस की बात की तो वहाँ पे x 0 होता है। अब इस पूरे y एक्सिस पे क्या है, x 0 है। और यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट हासिल हुआ कि x जब 0 होगा तो y एक्सिस पे वो वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। तो यहाँ पे जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या शो करता है, 0 और 3 पॉइंट को शो करता है। अब आपने क्या करना है बेटे, स्केल लेना है और इन दोनों जो है ना पॉइंट से जो है ना वो एक लाइन ड्रा कर देनी है, यूं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने ड्रा कर दी। अब जब ये वाली इनइक्वालिटी आपके पास फॉल्स शो करेगी तो आपका जो शेडिड एरिया होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये सारे के सारे ये वाला जो शेडिड एरिया है वो इस ओरिजिन से क्या करेगा, परे लाई करेगा, बिलो नहीं होगा या टुवर्ड्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन से क्या करेंगे, अपर लाई करेंगे। तो आपने क्या कर देना है, इधर वाला एरिया सारे का सारा क्या कर देना है, शेड कर देना है। हमेशा ये बात याद रखिएगा बेटे कि जब ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू आएगी तो शेडिड एरिया जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, और जब ये इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स आएगी ओरिजिन टेस्ट के बाद तो फिर वाला जो ये जो शेडिड एरिया होगा ये सारे का सारा इस लाइन से क्या होगा, अबव लाई करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटे।